पाक धरती पर बेशुमार जवानों ने अपनी जान के नजराने पेश किए, लेकिन खानपुर से एक हीरो कैप्टन फयाज अहमद शहीद भी हैं, जिन्होंने 2009 में ऑपरेशन राह रास्त में स्वात के मुकाम पर जामे शहादत नोश किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना नईम शहीद के अहल खाना के साथ उनके घर पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी नईम। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैप्टन फयाज शहीद के घर। कैप्टन फयाज शहीद ने 2009 में दुश्मनों से लड़ते हुए स्वात के मकाम पर जामे शहादत नोश किया था। शहीद की जो कुछ योम बाद जो है ना शादी भी थी। मेरे साथ शहीद की वालदा मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं। जी अम्मा बताइए। बेटा, मेरा बेटा था 6 जून को शहीद था स्वात दे विच। पिछों शादी की तैयारियों च काफ़ी मसरूफ आसे, लेकिन जैं टाइम खबर मिली फयाज की शहादत दी काफ़ी सदमा गुजरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हौसला भी आ गया जो मेरा बेटा शहीद थे कौम की खातिर। अल्हम्दुलिल्लाह बेमामा को भी अल्लाह हौसला देवे, असां को भी हौसला है। इहो जे लाल अल्लाह ताला पैदा करे जो कौम की खातिर शहादत कबूल फरमाए। इनका ये भी कहना था कि पूरी कौम और जो कैप्टन फयाज शहीद के। आगे बढ़ते हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें ईद के हवाले से आज आगाह करेंगे। ईद के तीसरे रोज़ में मुख्तलिफ शहरों में आज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर दी गई। आज आखिरी रोज़ है, अब क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे, और हमें साथ ही साथ फैसलाबाद से गुलाम दस्तगीर ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद से मोहम्मद आलिजा। सबसे पहले हम इस्लामाबाद के रुख करेंगे, आलिजा के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद आलिजा, आप कहाँ मौजूद हैं इस्लामाबाद में? सुन्नत इब्राहिमी की आज भी अदायगी होगी, तीसरा रोज़ है, आखिरी रोज़ है, और किस तरीके से ईद मनाई जा रही है? जी बिल्कुल सुमैया, हमने मुसलसल ईद के तीनों रोज़ अपने नाजरीन को ईद का अहवाल बताया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो शहर बेमिसाल है, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, वहाँ पर लोगों ने किस तरह ईद मनाई उस हवाले से आगाह किया। आज ख़ास तौर पर हम आपको आगाह करना चाहेंगे कि वफाकी दारुल हुकूमत की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए CDA इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं, और मानसून की बारिशों के बाद जो शहर उजला उजला निखरा निखरा नज़र आ रहा था, उस खूबसूरती को बरकरार रखा गया है। और इस्लामाबाद में कहीं पे भी आपको ईद के बाद, कुर्बानी के बाद आलाइशें नज़र नहीं आएंगी, ना वो ताफ़ुन है ना वो बदबू है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं आप कहाँ से हैं, आपको कहीं पे नज़र आई कि ताफ़ुन हो, कहीं गंदगी हो? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बेसिकली भावलपुर से हूँ, फ़िलहाल यहाँ पर अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। CDA ने बहुत अच्छा काम करी है, मैंने काफ़ी सिटीज़ में ईद गुजारी है बड़ी बनिस्बत उन सिटीज़ के। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद बहुत क्लीन और ज़बरदस्त सीजन होता है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी शहर बेमिसाल को देखा है, वैसा ही है जैसे ईद से पहले था? नहीं सर, मैं बेसिकली पिंडी से हूँ, तो इस दफ़ा मुझे मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आई है और शहरों की निस्बत। तो इस्लामाबाद में काफ़ी मतलब सफाई का इस दफ़ा ख्याल किया गया है। देखिए सुमैया, आपने शहरियों की राय भी जानी, जो मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, मुख्तलिफ शहरों का हाल जो है उन्होंने ऑब्ज़र्व किया हुआ है, और उन्होंने इस्लामाबाद में वाज़े डिफरेंस देखा है कि बाकी शहरों की निस्बत इस्लामाबाद में बेहतर इंतज़ामात हैं, और शहर इक़्तिदार को जो शहर बेमिसाल कहा जाता है वो हकीकतन उसके ऐन मिस्दाक यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही इंतज़ामात किए गए हैं। आलिजा हमारे साथ रहिए। लाहौर से हमें खुरम मलिक भी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन पहले हम फैसलाबाद का ही रुख करेंगे। ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर हमारे साथ हैं। गुलाम दस्तगीर, फैसलाबाद में किस तरह से आज ईद मनाई जा रही है, और आप कहाँ मौजूद हैं फैसलाबाद में? रोज़ जो है वो रवायती तौर पर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ईद के तीसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी अदा की गई। इसके बाद शहरी जो है मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गए हैं, जैसे नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं, और घरों में भी पकवान बनाए जा रहे हैं, बन रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर शहर में सफाई सुथराई की बात की जाए तो वो बड़ी तकलीफ देह है। शहर में आबादी के मकामात पर 15 जो कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं, वहाँ पर जो आलाइशें उठाने का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। हालांकि 550 के करीब गाड़ियां भी किराए पर ली हुई हैं, वो गाड़ियां कहीं भी नज़र नहीं आ रही। इसी तरह ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान तो ऐसे लग रहा है जैसे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर हैं, DC जो डिप्टी कमिश्नर हैं अली अनान कमर, वो ऐसे लग रहा है जैसे ईद की छुट्टियां मनाने चले गए हुए हैं। वो भी कहीं पे विज़िट करते नज़र नहीं आए कि आके जायज़ा लें और मतहत अमला मुतहरक हो जाए।
कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद जो हैं वो 1-2 अस्पतालों में दौरा करते हुए नज़र आई हैं। यही वजह है कि जब अफसरान ड्यूटी पे नहीं होंगे तो निचला अमला भी वो भी गायब हो जाएगा। शहर में मुख्तलिफ मकामात जिसमें जड़ावाला रोड है, सत्याना रोड है, झांग रोड है, शेखपुरा रोड है, पोश इलाकों में, आबादी के इलाकों में, गली महलों में आलाइशें अभी भी पड़ी हुई हैं। शदीद तौफन फैला हुआ है, बदबू आ रही है, वहाँ पर खड़ा होना ही मुश्किल है। हम भी गुलबर्ग के इलाके में, मेरे पीछे एक कलेक्शन पॉइंट है जहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा है, शहर का ये मेन सेंटर बताया जाता है तो बनता है। यहाँ पर सांस लेना दुश्वारी हो रही है। करीबी इलाके को जो रहायशी हैं काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। इंतहाई इस दफ़ा बेइंतज़ामी बद इंतज़ामी जो है वो उठाई गई है, वो यहाँ पर बरती गई है कि शहर के अंदर ही कलेक्शन पॉइंट बनाए गए हैं। शहरियों की ईद को किरकिरा कर दिया गया है। सिर्फ जो इंतज़ामिया है उनकी लापरवाही और अदम तवज्जो की वजह से शहरी जो मुश्किलात का शिकार हैं। जी, ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।